नमस्कार, संस्कृत आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है सतनाम सिंह। आज के टारगेट प्रीलिम्स प्रोग्राम के इस एपिसोड में दो क्वेश्चंस के माध्यम से हाल ही में चर्चा में रहे दो टॉपिक्स को समझेंगे। पहला है फर्स्ट आइस फ्री डे और दूसरा है लायन टेल्ड मकाक। पहला प्रश्न है, हाल ही में नेचर कम्युनिकेशंस जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2030 से पहले किस सागर या महासागर में फर्स्ट आइस फ्री डे की संभावना व्यक्त की गई है। और इसके बाद यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला आर्कटिक महासागर, फिर ग्रीनलैंड सागर, दक्षिणी महासागर और ब्यूफोर्ड सागर। यहाँ पर इस प्रश्न को आप जब ध्यान से पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि इस प्रश्न में जो कीवर्ड है वह है आइस फ्री डे। आइस फ्री डे का मतलब होता है कि वह दिन जब किसी सागरीय या महासागरीय क्षेत्र में बर्फ के विस्तार का क्षेत्रफल 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर या 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर से कम हो जाएगा, उस दिन को कहा जाएगा कि उस क्षेत्र के लिए ये फर्स्ट आइस फ्री डे है। अभी हाल ही में नेचर कम्युनिकेशंस नाम की एक वैज्ञानिक पत्रिका में एक अध्ययन प्रकाशित हुआ और उस अध्ययन में यह संभावना व्यक्त की गई है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते आर्कटिक महासागर के क्षेत्र में जो शीघ्र या तीव्र गति से जो बर्फ पिघल रही है, तो उस बर्फ पिघलने की वजह से सितंबर 2027 में ही ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आर्कटिक महासागर के क्षेत्र में बर्फ का विस्तार 10 लाख वर्ग किलोमीटर से कम रह जाएगा और उसी को कहा जाएगा कि आर्कटिक महासागर के क्षेत्र में ये फर्स्ट आइस फ्री डे है। तो इस प्रश्न का उत्तर तो हो जाएगा आर्कटिक महासागर, क्योंकि नेचर कम्युनिकेशंस में जो अध्ययन प्रकाशित हुआ है उस रिपोर्ट के अनुसार आर्कटिक महासागर के क्षेत्र में सितंबर 2027 में ही ग्लोबल वार्मिंग के चलते बर्फ का क्षेत्र घटकर 10 लाख वर्ग किलोमीटर से या 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से कम रह जाएगा। तो एक तथ्यात्मक प्रश्न है और इसका उत्तर हो जाएगा ए विकल्प, आर्कटिक महासागर। और इसमें समझने वाली जो बात थी वह थी आइस फ्री डे। आइस फ्री डे का मतलब हो गया कि वह दिन जिस दिन किसी सागरीय महासागरीय क्षेत्र में बर्फ का विस्तार 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर या 10 लाख वर्ग किलोमीटर से कम रह जाएगा, उस दिन को उस सागरीय या महासागरीय क्षेत्र के लिए कहा जाएगा फर्स्ट आइस फ्री डे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए विकल्प। वैज्ञानिकों ने ऐसी चिंता जाहिर की है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते आर्कटिक महासागर के क्षेत्र में बर्फ तेजी से पिघल रही है और वह बर्फ इतनी तेज पिघल रही है कि सितंबर 2027 तक आर्कटिक महासागर के क्षेत्र में जो बर्फ है उसका क्षेत्रफल घटकर 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से कम रह जाएगा और सितंबर 2027 में ही आर्कटिक महासागर के क्षेत्र में फर्स्ट आइस फ्री डे हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है ए विकल्प, आर्कटिक महासागर। अगला प्रश्न है, लायन टेल्ड मकाक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है और यहां पर चार स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहले तो लायन टेल्ड मकाक को समझ लीजिए कि लायन टेल्ड मकाक क्या है और इसके बारे में हाल ही में क्या चर्चा हो रही है। ये जो देख रहे हैं ये भाई साहब हैं शेर पूंछ वाले बंदर, या इन्हीं को कहा जाता है लायन टेल्ड मकाक। भारत में जो पश्चिमी घाट का क्षेत्र है उस पश्चिमी घाट के क्षेत्र के लिए ये स्थानिक प्रजाति है। स्थानिक प्रजाति का मतलब है कि मूल रूप से ये भारत के पश्चिमी घाट के क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। और अभी हाल ही में केरल के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने एक शोध से ये पता लगाया है कि इनके आवास के क्षेत्र में मानवीय हस्तक्षेप बढ़ने की वजह से इनके लिए खतरा बढ़ गया है, इनके लिए संकट और अधिक बढ़ गया है। इस वजह से ये लायन टेल्ड मकाक चर्चा में बने हुए हैं, इसीलिए यहां पर यह प्रश्न पूछा गया है। लायन टेल्ड मकाक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें यह बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट, इसे बांडरू के नाम से भी जाना जाता है। यह बात सही है कि जो लायन टेल्ड मकाक होता है या हिंदी में से कहते हैं शेर पूंछ वाला बंदर, ये बंदर की एक प्रजाति है। तो शेर पूंछ वाले बंदर को या लायन टेल्ड मकाक को स्थानीय रूप से बांडरू के नाम से भी जाना जाता है। ये बात तो सही है। अगला है, इसे आईयूसीएन की लाल सूची में लुप्त प्राय या इंडेंजर्ड के रूप में, इट इज क्लासिफाइड एज एंडेंजर्ड इन द आईयूसीएन रेड लिस्ट। ये बात भी सही है। आईयूसीएन की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और इसके द्वारा 1964 से ही एक रेड लिस्ट पब्लिश की जाती है। उस रेड लिस्ट में 9 कैटेगरीज हैं,
9 कैटेगरीज हैं और इन 9 कैटेगरीज में विश्व भर की वनस्पतियों जीव जंतुओं को उनके सुरक्षा स्तर के आधार पर रखा गया है। कौन कौन सी कैटेगरी है? पहली है नॉट इवेल्युएटेड, ऐसी प्रजातियां जिनका मूल्यांकन या जिनका इवेल्युएशन नहीं किया गया है। दूसरी है डेटा डेफिशिएंट, इसका मतलब है कि उन प्रजातियों उन जीवों के बारे में जानकारी पर्याप्त नहीं है। तीसरा है लीस्ट कंसर्न, लीस्ट कंसर्न का मतलब है कि ऐसी प्रजातियां जिनके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा संकट में नहीं है। फिर आती है नियर थ्रेटन्ड, नियर थ्रेटन्ड का मतलब है कि लगभग संकटग्रस्त हैं, कि अगर वही परिस्थितियां विद्यमान रहती हैं तो भविष्य में वे प्रजातियां संकटग्रस्त हो सकती हैं। फिर आती हैं वल्नरेबल, सुवेद्य, जो संकट के कगार पर हैं। फिर आती हैं एंडेंजर्ड, जो संकटग्रस्त हैं वास्तव में। तो जो लाइन टेल्ड मकाक है, आईयूसीएन के द्वारा जो रेड लिस्ट जारी की जाती है, उस रेड लिस्ट में से एंडेंजर्ड वाली कैटेगरी में लाइन टेल्ड मकाक को रखा गया है। अगली जो 3 बची हुई कैटेगरीज उनको भी देख लीजिएगा। एंडेंजर्ड के आगे आती है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, गंभीर रूप से संकटग्रस्त। फिर आती है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड कैटेगरी, इसका मतलब है कि वन क्षेत्र से वह प्रजाति विलुप्त हो गई है, उसको किसी विशेष क्षेत्र में और कृत्रिम परिस्थितियों के अधीन उसको रखा गया है। और फिर है एक्सटिंक्ट, इसका मतलब है कि वह प्रजाति पूरी तरह से पृथ्वी से विलुप्त हो गई है। तो यहां पर जो 9 कैटेगरीज दी गई हैं, इन 9 कैटेगरीज में से लायन टेल्ड मकाक को एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है और यही इस स्टेटमेंट में लिखा है। इसे आईयूसीएन की लाल सूची में लुप्त प्राय या एंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह जानकारी भी सही है। अगला है, यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 में शामिल है। यह जानकारी गलत है, क्योंकि भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया गया। इस वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में मूल रूप से 6 शेड्यूल थे, 6 अनुसूचियां थीं और विभिन्न जीवों को, विभिन्न वनस्पतियों को इन 6 कैटेगरीज में वर्गीकृत किया गया था। अभी हाल ही में 2022 में इस वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन किया गया और संशोधन के पश्चात अनुसूचियां 4 कर दी गई। तो जो लायन टेल्ड मकाक है वह अनुसूची 1 में शामिल है, अनुसूची 2 में नहीं। और अनुसूची 1 में ऐसे जीवों को रखा जाता है जिन्हें सबसे चरम स्तर के संरक्षण की आवश्यकता होती है। तो ये चूंकि इंडेंजर्ड है, संकटग्रस्त है, इसलिए इसे अनुसूची 1 में शामिल किया गया है और इसके लिए संरक्षण के विशेष प्रयास किए जाते हैं। और जबकि यहां पर लिखा है ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 में शामिल है, तो अनुसूची 2 में नहीं है, अनुसूची 1 में शामिल है। अगला स्टेटमेंट, उत्तर तो हमें यही मिल गया कि सी विकल्प ही इसका उत्तर होगा, लेकिन अगला स्टेटमेंट है, इसे भी पढ़ लीजिएगा। ये पश्चिमी घाट के स्थानिक प्राइमेट बंदर हैं, ये बात सही है। भारत में जो लायन टेल्ड मकाक हैं वे पश्चिमी घाट के क्षेत्र में मूल रूप से पाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और इसमें पूछा था कि कौन सा सही नहीं है, तो ये जो सी विकल्प दिया गया है ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 में शामिल है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी विकल्प। और थैंक यू। आज के एपिसोड में ये 2 टॉपिक्स थे जिन्हें हम लोगों ने डिस्कस किया और अब हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।